अमीर बनना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ, एक बड़ी सी जगह पर महल बनाना चाहता हूँ और जहाजों में सफर करना चाहता हूँ। बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि बंदा आराम से जिंदगी गुजार सके। कौन सी जिंदगी? कौन सी जिंदगी? अरे कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हो? ये सब बातें जो मैंने पहले की, ये सब तुम्हारे दिमाग में आ रही है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे यार यूट्यूब पे अकाउंट खोलते हैं, अरे यार वो काम करते हैं, अरे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अरे 1 करोड़ हो गया 2 करोड़ करते हैं, 2 हो गया 3 करोड़ करते हैं यार। अरे 10 लाख की गाड़ी लिया नहीं 50 लाख की लेते हैं, 50 लाख की नहीं यार 1 करोड़ की लेते हैं यार। चलती दोनों सड़क पे ही है, उसी तरह जिस तरह एक साइकिल वाला चलता है उसी सड़क यार। एक कनाल की कोठी बनाते हैं, गार्डन होना चाहिए बड़ा सा। सोते हो तो मुर्दों की तरह, पता नहीं होता सुबह उठोगे या नहीं होता। जितना तुम्हारा कर्ज है उससे सारी जगह पर तुम सो नहीं सकते। अब बातें कितनी कर रहे हो? जिस जगह पे तुम रहने की बात कर रहे हो वहां तुमने रहना नहीं। अब बातें किस तरह की कर रहे हो? क्यों ना जीना शुरू करें जिंदगी को। तो अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, वरना अभी स्किप करिए। पैसा अल्लाह ताला ने आपको बहुत दिया है, हर एक को उसकी औकात और उसकी हैसियत से बढ़कर दिया। अगर कोई प्लम्बर है तो उसकी औकात से बढ़कर उसे दिया। और फर्क कितना है, वो कहीं ना कहीं उस चीज का गलत इस्तेमाल कर, वो कहीं ना कहीं उस चीज का मिस यूज कर। आपको सोने के लिए, रहने के लिए 3 महल का घर काफी था। इसने कहा कि 3 करोड़ का घर बनाओ। उससे बेहतर कि 3 महल का घर बनाते और बाकी पैसों की छोटी सी गाड़ी लेते, हज उम्रा करके आते या कहीं सैर पे जाते और फैमिली को एंजॉय कराते और खुद भी एंजॉय करते, अच्छे से कपड़े लेते और डसन सा हीरो बन के गली सड़कों पे फिरते। ना कि पूरी जिंदगी पागलों की तरह कमा कमा के वो सब कुछ कर दिया, वो सब कुछ हासिल कर लिया जो तुम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हासिल करके भी वो सब चीजें खो दी जो तुमने हासिल की। जिस घर को तुमने बनाया दिन रात मेहनत करके, उसमें तुम सो नहीं पाए, क्योंकि उस मेहनत को तुमने बरकरार रखना है। 19 घंटे तुमने दिन रात काम करना। इसी लगाया तुमने 3 चलाने की ख्वाहिश थी बहुत तुम्हारी। पूरा दिन गर्मी में मेहनत की ताकि बिल दे सके उन लोगों का जो एसी में सो रहे हैं तुम्हारे पैसों से। तो तुम्हें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जियो क्या? जिंदगी को गुजारा क्या? नहीं ना। फिर किस तरह की बातें करते हो? तुमने तो जीना शुरू ही नहीं किया यार। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने मुकाम को हासिल कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कामयाबी 1 करोड़ का घर बनाना और 3 करोड़ की कोई चीज और जमीन लेना या फिर हम 50 लाख की गाड़ी लेना या बैंक बैलेंस रखना या सोना बनाना, ये तुम्हारी कामयाबी है। नहीं यार, तुम्हें आराम चाहिए था थोड़ा सा, वो तुम्हें मिल ना सका। तुम्हें खाना चाहिए था थोड़ा सा अच्छा वक्त, वो तुम्हें मिल ना सका। तुम्हें मुस्कुराहट चाहिए थी, कोई दोस्त चाहिए था अच्छा सा, वो तुम्हें मिल ना सका। कुछ लोग चाहिए थे जो तुमसे प्यार करते वो तुम्हें मिल ना सके। मतलब ही दुनिया के पीछे भागते भागते तुम अपने आप को खो बैठे। उम्र तुम्हारी हो चुकी है 50 से ज्यादा। अब क्या वक्त को तुम दोहराओगे? क्या वो जवानी दोबारा आ पाएगी? अगर तो मेरी वीडियो को अभी सुन रहे हो तो समझो मेरी बात को, वक्त और हालात को समझो। ये कभी किसी के नहीं हुए, ना तुम्हारे से पहले, ना तुम्हारे से बाद में आने वाले लोग। जो तुम्हारे पास है 1 अर्से ज्यादा है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखो। वक्त और हालात को समझना सीखो साहिब। फिर देखो क्या होगा। तुम थोड़े से पैसों में जी पाओगे, एक छोटी सी गाड़ी ले पाओगे, छोटे से घर में अच्छी सी जिंदगी गुजार पाओगे। जो लोग तुम्हारे साथ समझते नहीं है तुम्हारी बात को, उन्हें छोड़ दो। उन्हें समझाने में वक्त ज़ाया ना। निकाह उससे करो जो तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसी लाइफ गुजारना है पसंद है, उसे समझ आए तुम्हारी। ना कि ऐसे से करो जिसकी ख्वाहिशात पूरी करते करते तुम बूढ़े हो जाओ और तुम्हारे पास अपने लिए कुछ भी ना हो। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं, तो तुम जानते हो। तुम कभी भी मर सकते हो, ये तुम नहीं जानते। ये मैं जानता हूँ कि तुम और मैं कभी भी मर सकते। समझो मेरी बात। हल्का सा सांस लो, जो तुम्हारे पास है उसे जी लो। तुम मर गए तो ये भी वो लोग ले लेंगे जिनका नहीं था। कमाया तो तुमने था लेकिन इस्तेमाल तुम ना कर सके। मेरी माँ अक्सर बोलती है एक अल्फाज बोलती है मुझे देख के, वकार दूसरों को खिलाने वाले अक्सर भूखे सोया करते हैं और दूसरों की मदद करने वाले अक्सर बेमददगार फिरा करते हैं। तो मैंने जवाब दे के कहता हूँ, माँ जी आपने बिल्कुल सच कहा, लेकिन दूसरों को खिलाने वाले भूखे तो सोया करते हैं, लेकिन इस भूख में जो मज़ा आता है खिलाने का, वो खाने वालों को भी नहीं मिल पाता जो उस भूखे को मिल पाता है। मदद करने वाले अक्सर बेमददगार फिरा करते हैं,
लेकिन जिनकी मदद की जाती है उनके पास तो शायद खुदा हो ना हो, बेमददगार के पास खुदा फरिश्ते खुद भेज देता है। तो वक्त और हालात बदल तो जाते हैं, जिंदगी है कभी तो पलट जाएगी। अपनी ज़िंदगी को समझो और जीना शुरू करो।